हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को आज का सुप्रभात। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो थर्ड काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सीटों की संख्या बढ़नी तय है, यह भी बात करेंगे हम, उसका रीजन भी आपको बताएंगे। कुछ लोगों का चयन होगा निरस्त, यह भी बात तय है कि कुछ लोगों का चयन जो निरस्त होगा यह पक्का तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अवैध तरीके से वह नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। और कुछ जिलों ने जो है खाली सीटों का डाटा दे दिया है। इन सारी बातों पे, इन सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करिएगा जरूर दोस्तों को, क्योंकि यह वीडियो शेयर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक भी करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है रीजन थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए खुशखबरी क्या है। तो देखते हैं क्या है। देखिए मित्रों, यहाँ पे दिया गया है ये 69 टीचर सूचना है। इसमें अभी आपको 2 दिन पहले जो है ये फॉर्मेट दिया गया हर बीएसए को, हर डाइट पे ये फॉर्मेट दिया गया, और इसी पे आपको जो खाली सीटें हैं उसका ब्यौरा देना है हर जिले के बीएसए को। तो देखिए जो है ये आगरा मंडल का फिरोजाबाद जिला है, और इसमें जो है स्वीकृति पद जो है यहाँ पे देखिए 379 पद, और दूसरी काउंसलिंग के लिए 289 पद थे, जिसमें जो है आपको टोटल जो सीटें थी फिरोजाबाद जिले की 668 सीटें थी। और इसमें देखिए जो अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जो संख्या थी जो 31,277 और 36,590, यानी दोनों चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों की ये संख्या है, जिसमें आपको देख रहे हैं जैसा कि हमने बताया कि 379 और 289 टोटल संख्या यहाँ पे 668 है। अब देखिए जो है काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की जो संख्या है 31,277 में और 36,590 में। तो यहाँ पे देखिए 6 कॉलम में दिया गया है कि जो 31,277 में जो है सम्मिलित अभ्यर्थियों की जो संख्या थी 379, कितनी से दोस्तों 379 अभ्यर्थियों ने सॉरी दोस्तों 359 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, और जबकि जो दूसरी चरण की काउंसलिंग थी 36,590 में 273 लोगों ने काउंसलिंग कराई थी। यानी कुल जो है 668 में से 632 लोगों ने काउंसलिंग कराई दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात समझने वाली ये है कि कितने, अब यहाँ पे देखिए कॉलम संख्या 7 में दिया गया है कि दोनों चरणों में जो अनुपस्थित अभ्यर्थियों की जो संख्या थी यहाँ पे देखिए 20 है। पहले जो 31,277 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 20 लोग अनुपस्थित थे, और जो दूसरी काउंसलिंग हुई थी 36,590 वाले में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 16 लोग अनुपस्थित हुए थे। यानी कुल अनुपस्थित छात्रों की जो अभ्यर्थियों की संख्या थी 36 थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए विसंगतियाँ जिनका थी, विसंगतियाँ जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। तो दोनों चरण में नियुक्ति पत्र किन किन लोगों के रोके गए हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए जो पहले चरण की काउंसलिंग है 10 लोगों को नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था, और दूसरे चरण की काउंसलिंग में 7 लोगों की, यानी टोटल जो संख्या थी रोके गए जो नियुक्ति पत्र थे 17 लोग थे दोस्तों। 17 लोगों की नियुक्ति पत्र अभी रोक दिया गया है और इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, तो इसका भी ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए निर्गत नियुक्ति पत्र, यानी अभी तक निर्गत कितने नियुक्ति पत्र किए गए हैं, कॉलम संख्या 9 देखिए। इसमें जो है पहले चरण में जो है 349 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, और दूसरे चरण की काउंसलिंग में जो है 266 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। यानी देखिए यहाँ पे 668 में से 615 लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अवशेष पदों वाला जो कॉलम है, जो अवशेष पदों में आप देख पा रहे हैं जो कॉलम संख्या 10 है उसमें 20, यानी पहली काउंसलिंग में 20 संख्या खाली थी और 20 पद खाली रह गए, और जो दूसरे चरण की काउंसलिंग है वह 16, यानी जो है कुल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे खाली सीटों की संख्या जो है आगरा फिरोजाबाद जिले में 36 है। कितनी है दोस्तों, 36 संख्या यहाँ पे खाली है। और रही बात विसंगतियों के कारण रोके गए जो अभ्यर्थी हैं वह 17 हैं। आइए जानते हैं कि कारण क्या है नियुक्ति पत्र रोकने का, उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रीजन है रोकने का, जो जिनकी नियुक्ति पत्र रुकी हुई है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सीरियल नंबर 1 में, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है फिरोजाबाद जिले में। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख पा रहे हैं दोस्तों। पहले नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है जिला फिरोजाबाद, यहाँ जनपद फिरोजाबाद, और प्रवीण कुमार जो है प्रथम चरण में पुरुष हैं, ये अनुसूचित जनजाति, सॉरी दोस्तों अनुसूचित जाति के हैं, ये SC कास्ट के, और इनका जो है त्रुटि पूर्ण अंक के आधार पर गुणांक जो है
64.45 हो रहा था, जबकि वास्तविक गुणांक के आधार पर इनका गुणांक जो है 62.45, यानी जो है 62 इनका जो है वास्तविक गुणांक यदि देखा गया तो इनका गुणांक हो गया 62.45, यानी जो जिला समिति बनी थी, जिला पे जो ये जनपद वाइज जो नियुक्ति हुई थी, ये फिरोजाबाद जनपद की कटाव से बाहर हो गए। तो इनकी जो रीजन देखिए यहाँ पे जो है, और संबंधित कैटेगरी में जनपद का अंतिम गुणांक कितना गया था, तो अंतिम गुणांक यहाँ का गया था 64.42, यानी जो SC की कटाव गई थी मित्रों फिरोजाबाद की, वह गई थी 64.42। यहाँ पे अंतिम कटाव भी दिया गया है, और हर जिले में ऐसा जो है, हर जिले में ये रीजन दिखाना पड़ेगा वहाँ का अंतिम कटाव कितना गया था, और यदि अंतिम कटाव से वह बाहर है तो उन लोगों का चयन निरस्त होना तय है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि जो जिले वाइज जो कटाव हैं उस कटाव से यदि आप वास्तविक गुणांक अगर आपका जितना है, यदि आप उससे अंतिम कटाव से कम है तो उनका चयन निरस्त होना पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सीटों की संख्या है वह बढ़नी तय है। तो जो लोग अभी तक बता रहे थे कि 7,929 पद खाली रहेंगे, जो कि यह एक अनुमानित आंकड़ा है, यह कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि 7,929 है। ये तो यहाँ पे देखिए जो 7,000 से यह जो है 8,000 प्लस सीटें खाली होनी तय हैं, 9,000 भी हो सकती हैं, क्योंकि इन ऐसे अभ्यर्थियों को जो है चयन निरस्त होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनका जो जिलेवार जो अंतिम कटाव है, यदि उनका गुणांक जो है वास्तविक गुणांक उससे कम रहेगा तो उनका चयन निरस्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे, देखिए जो फिरोजाबाद जिले का ये भी है मुकेश कुमार, प्रथम चरण के में इन्होंने काउंसलिंग कराई थी, और पुरुष अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, और इनका जो त्रुटिपूर्ण अंक के आधार पर गुणांक बन रहा है 67.12, जबकि इनका वास्तविक गुणांक क्या है 66.80, और जो अंतिम कटाव गया था SC का वहाँ पे 64.42 गया था। और रीजन क्या है, यहाँ पे इनके रीजन को हम जान लेते हैं, क्या है रीजन जो कि वहाँ पे दिया गया है। देखिए और रीजन क्या था कि वास्तविक गुणांक के आधार पर चयन होने न होने की स्थिति क्या है, इस स्टेटस भी दिया गया है। यहाँ पे इनका दिया गया है कि जनपद के अंतिम गुणांक से वास्तविक अंक के आधार पर भी गुणांक अधिक होने के कारण चयन किया जा सकता है। तो इनका तो चयन हो सकता है क्योंकि अंतिम गुणांक पे ये आ जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अब तो ये चयन समिति ही निर्णय लेंगी SCRT पे, यहाँ पे क्या होता है इनके बारे में। तो इन लोगों की तो भी दुविधा है, इसलिए ऐसे लोगों की खाली सीटों में ना हो जोड़ने की संभावना है। तो अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब इनकी हम बात कर लेते हैं अंकित यादव की, जो कि एक OBC के हैं, और OBC में देखिए इनका जो है गुणांक बन रहा है 74.28, और इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो वहाँ का वास्तविक गुणांक है फिरोजाबाद का OBC का 68.21 है। तो मित्रों जो 68.21 है, यहाँ पे देखिए जो वास्तविक अंक के आधार पर इनका गुणांक बन रहा है 74.11 बन रहा है, ठीक है। जबकि इनका जो है जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसमें जो ऐड किया गया गुणांक है जो 74.28 है। तो इनका भी देखिए क्या स्थिति है, फॉर्म में देखिए क्या कारण दिया गया है, जनपद के अंतिम गुणांक से वास्तविक अंक के आधार पर भी गुणांक अधिक होने के कारण चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्थिति इनको दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीटों की संख्या बढ़नी तय है, इसमें आप निश्चिंत रहें। तो ये कारण हर जिले के लोग, हर जिले के BSC के द्वारा जो है ये फॉर्मेट भर के, और इस प्रकार की जो फॉर्मेट है वह जो है आप भेजा जा रहा है, और आई होप 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आपके जनवरी के पहले वीक में दोस्तों आपकी खाली सीटों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो देखिए सीटों की संख्या दोस्तों मेरी अनुमान से जो है आपको 8,000 प्लस ही रहने वाली हैं। तो गुणांक की बात करें तो गुणांक देखिए दोस्तों OBC में एक गुणांक गिरना तय है, जनरल की भी एक गुणांक मान लेते हैं, और SC में अगर 1100 सीटें जुड़ जाती हैं तो 1.5 से 2 गुणांक गिरना तय है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।